सबसे पहला चीज़ है ना 5.3 एक्सरसाइज के लिए हम लोग आज थ्योरी देखेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहला चीज़ जानना है एक एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में। बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत थोड़ा सा भी है, बहुत बड़ा नहीं है। अब बस देखेंगे हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इसमें दो चीज़ पढ़ेंगे, एक एक्सप्लिसिट एक इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है स्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसका मतलब ये होगा कि उसमें जो वेरिएबल दिए गए होंगे x और y, उन दोनों के रिलेशन को स्पष्ट रूप से अलग अलग एक्सप्रेस किया जाता हो। जैसे कहने का मतलब है अगर ये दे दिया जाए आपको x प्लस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0, एक कोई इक्वेशन दिया गया है, कोई फंक्शन दिया गया है और उसमें x और y को पूरी तरह से अलग किया जा सके। जैसे अगर हम कहें कि बताइए y बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे पाई इधर चला जाएगा और x भी इधर आ जाएगा, तो y एक तरफ हो गया, x एक तरफ हो गया। इस प्रकार से ये एक फंक्शन बन गया कि एक फंक्शन है जिसमें x का वैल्यू बार बारी से हम लोग अलग अलग रखेंगे तो y का भिन्न भिन्न मान आएगा। जैसे y इज इक्वल टू fx होता है, आपने देखा है ना, किसी फंक्शन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये वही बात है, फंक्शन क्या आ गया आपका पाई माइनस एक्स। अब आप x का भिन्न भिन्न मान रखेंगे और y का भिन्न भिन्न मान आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस फंक्शन में हम y और x को पूरी तरह से सेपरेट कर सकते हैं, y को एक तरफ x को एक तरफ। तो इस तरीके का अगर कोई कार्य किया जा सके जिस फंक्शन में, उसी का नाम है स्पष्ट फलन। जैसा कि डिफिनेशन आपको लिखा हुआ है कि इफ अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, कहता है कि एक ऐसा संबंध x और y में इज सच डैट y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, माने x और y में एक ऐसा रिलेशन कि y को x के पदों में व्यक्त किया जा सके, मतलब y और x को अलग किया जा सके। और x के पदों में व्यक्त करने का मतलब हुआ कि आप वहाँ x का मान भिन्न भिन्न रखेंगे तो y का मान भिन्न भिन्न आएगा। अगर ऐसा किया जा सके तो उस फंक्शन को हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन के नाम से जानेंगे, स्पष्ट फलन के नाम से जानेंगे। ठीक है, और आप समझ रहे हैं इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा इम्प्लिसिट। बस यही दो नाम जान करके आप समझ जाएंगे कि क्या है एक्सरसाइज में। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट का मतलब क्या हुआ? अस्पष्ट। अस्पष्ट फलन मतलब क्या है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें y और x को पूर्णतः सेपरेट नहीं किया जा सके। जैसे y एक तरफ x एक तरफ इसमें हो गया पूरा पूरा, इसमें नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझने में आसानी होगी। x प्लस साइन एक्स वाई प्लस माइनस वाई, कुछ भी हो, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं आपसे अगर कहूं कि चलिए y बराबर क्या होगा, जैसे y बराबर हम निकाल दिए तो x के पदों में हो गया y का मान। ऐसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि y बराबर क्या होगा या x बराबर क्या होगा, तो आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ साइन थीटा में x और y दोनों साथ है और उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुना में थोड़ी ना है ना। साइन थीटा तो एक संकेत है, यानी यहाँ पर हम लोग y को या x को एक तरफ या अलग अलग, मैंने y को एक साइड रख दे, x को एक साइड कर दे, ऐसा इस फंक्शन में नहीं कर सकते हैं। यानी लिख दिया गया कि इफ अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इज सच डैट y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, मतलब x और y में एक ऐसा संबंध जिसमें y को x के पदों में, माने y और x को अलग अलग व्यक्त नहीं किया जा सके, उसी को हम लोग अस्पष्ट फलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें y और x को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फंक्शन है, अब मान लीजिए आप निकालेंगे y बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? y मान लीजिए इधर चला गया, माइनस में उधर गया, प्लस में हो गया, तो इधर क्या बच गया? x प्लस साइन एक्स वाई। देखिए तो y अलग कहाँ हुआ? y तो अभी इसमें भी है,
x करते तो भी y उधर, ये उधर जाता तो उसमें भी x रहता। मतलब स्पष्टतः अलग अलग नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और इस अध्याय में इसी प्रकार के जो फंक्शन है ऐसे उसको डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। क्या करना है? इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यही इस अध्याय में पढ़ना है। इसीलिए पहले हम लोग इसको देखने का प्रयास किए। ठीक है, मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा था वहाँ पूर्णतः y = x आ जाता था, y = fx आ जाता था, मतलब y को x के पदों में व्यक्त कर देते थे पूरी तरह से, और आराम से हम लोग dy/dx निकालते थे। यहाँ नहीं हो सकता है पूरा, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। यही सीखना है कि अगर उस किसी फंक्शन में हम लोग पूर्णतः अलग अलग नहीं कर पाएंगे तो dy/dx कैसे निकालेंगे। तो कहता है कि उस कंडीशन में आप दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए और जहां जहां dy/dx आएगा उस सबको निकालने का प्रयास कीजिए। तो हम देखेंगे कैसे निकलता है। उसके पहले तो कुछ फॉर्मूले हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो देखिए टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में आपको लिखा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक है वही कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। एकदम स्पष्ट मैंने लिख दिया है कि इफ द गिवन फंक्शन बी इम्प्लिसिट फंक्शन, अगर दिया गया फंक्शन इम्प्लिसिट है और अस्पष्ट है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता है, देन टू फाइंड dy/dx, तो कहता है कि तो dy/dx ज्ञात करने के लिए वी शैल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो कहता है कि उसके dy/dx ज्ञात करने के लिए आपको दोनों तरफ फंक्शन को क्या करना होगा, तो डिफरेंशिएट करना होगा x के सापेक्ष, और कुछ नहीं है। अब कुछ फंक्शन है उसको भी जरा देख लिया जाए। क्या फंक्शन है, क्या फार्मूला है, थोड़ा उसको देखिए, याद कीजिए। फार्मूला जहाँ जहाँ हर एक्सरसाइज में कुछ फार्मूले मिलेंगे और आपको याद रखना होगा। फार्मूले ऑफ और डेरिवेटिव ऑफ ITF से पूर्ण परिचित है, पहले से ही पूर्व परिचित है। ITF मतलब होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए रिलेटेड फार्मूला है। और पता ही है आपको कि साइन कॉस कितने होते हैं, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो 6 होते हैं ना, इन्वर्स में 6 ही होते हैं। तो आप साइन का डिफरेंस क्या होगा, cos x, cos का sin x, और tan का भी आपने पढ़ लिया है, क्या होगा sec²x, cot का भी आपने पढ़ लिया है, माइनस cosec²x, sec x का पढ़ लिया है, sec x × tan x, cos x का पढ़ लिया है, माइनस cos x × cot x। ये सब आपने देख लिया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। अब उसका इन्वर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, ये आपको याद करना है। चलिए पहला है, हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। पहला है d sin इनवर्स x। चलिए sin x का तो पता है cos x, लेकिन sin इनवर्स x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 - x²। जहां भी ये दिखा इसका डिफरेंस डायरेक्ट रखेंगे ये वाला। अब ये कैसे आया हम लोग प्रूफ भी देखेंगे, लेकिन अभी फॉर्मूला देख लिया जाए पहले। दूसरा, अगर cos इनवर्स x हो जाए तो पता है कि साइन का कॉस पूरक होता है, इसलिए यही वाला होगा। सिर्फ अंतर कहाँ है, बड़ा समझिएगा, समझ में ही विकसित करने में आप एक्सरसाइज को पूर्णतः समझ जाएंगे और याद भी कर लेंगे। ठीक है, रटने से कुछ नहीं होगा। साइन का होगा √1 - x²। ठीक है, कॉस रहेगा तो क्या होगा, माइनस लग जाएगा। पता है ना, सी वाला जितना आता है ट्रिग्नोमेट्रिक में वो सब माइनस में होता है। ठीक है, ये बातें तो आपको याद ही रखनी होगी। चलिए इसके बाद है tan इनवर्स x, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा। क्या होगा tan इनवर्स x का 1/1 + x², 1/1 + x²। ठीक है, चौथा इसका दोस्त है cot इनवर्स x। तो दोस्त है तो दोस्त वाले लोग क्या कर रहे हैं, केवल प्लस माइनस में डिफरेंस ला रहे हैं। c है तो पता ही है माइनस में होना चाहिए। और ये tan का क्या है, tan का
उसको हम लोग बोलते हैं पूरक बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो क्या होगा, यही होगा, सिर्फ चेंजिंग कहाँ हो, देखो जो साइन का था वही कॉस का था, सिर्फ साइन में चेंज हुआ। वैसे जो टैन का था वही कॉट का होगा, सिर्फ साइन में चेंज होगा। समझ रहे हो ना। इसी प्रकार से 2 जो बचा है उसको भी देख लेते हैं। 5 नंबर है, ठीक है, कहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे, और चलो यहाँ लिख देते हैं। 5 नंबर देख लो, डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। अब सेक इनवर्स एक्स है तो क्या होगा, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसी प्रकार से कुछ देख ला तो होता ना, कॉसेक इनवर्स एक्स है, होता ना वाला, ये देखिए प्लस में होगा तो सी है तो ये माइनस में होगा। ठीक है, अब देखो कैसे याद रखोगे, जरा मैं समझा देता हूँ। देख लो, बस यही 6 फार्मूले हैं, इसमें से 2 हम लोग प्रूफ करके भी देखेंगे। समझने वाली बात क्या है, आपने पढ़ा है ना, देखिए 1 - x² का केस जहाँ भी है ना, समझ लीजिएगा कि साइन वाली बात है। साइन का 1 - x², कॉस का भी 1 - x², लेकिन टैन और कॉट का होगा 1 + x² और विदाउट रूट। और सेक और कॉसेक का होगा x अंडर रूट x² - 1, x अंडर रूट x² - 1। भाई देख लो, आराम से इसको समझो, प्रैक्टिस मेक्स से मन परफेक्ट। हम लोग देखेंगे, याद भी करेंगे। और देखो तुमको एक चीज़ मैं और बता दूं, पता है तुमको पहले से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से तुम ही बताओ ना, अगर मैं साइन थीटा पूछता तो क्या बताते थे, अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। याद है कि नहीं तुम्हें, ये प्लस वाला माइनस में गया, स्क्वायर जो था रूट बन गया। तो ये देखो, ये अगर हम cos को x माने तो ये क्या है, 1 - x²। तो यानी कि साइन का क्या होगा, 1 - x²। तो जब साइन इन्वर्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 x² नहीं होगा। तो रटना कहाँ है, अगर इसको ये SC CC और ST फार्मूला याद होगा, वो तो आराम से समझ रहा होगा, रटना ही नहीं है उसको। समझ गए। मैं थोड़ा सा बस वो तरीका समझा रहा हूँ कि ये हुआ कैसे है। अच्छा, वैसे हम लोग प्रूफ देखेंगे, आपके सामने देखेंगे। चलिए, ये 6 फार्मूले आज आप पेज पर रख लीजिएगा लिख करके, और पॉकेट में रख लीजिए। दिन भर में जब भी समय मिले उसको देख लीजिए, वैसे आपको कॉन्सेप्ट से याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बस थोड़ा सा और थ्योरी पार्ट का खत्म हो जाएगा दिन का, फिर कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। बहुत ईजी है, तनिक भी घबराने की बात नहीं है। अब चलिए थोड़ा प्रूफ देखते हैं। कम से कम 2 फार्मूला पिछले वाले में भी देखे थे प्रूफ के रूप में, इसमें भी देखेंगे। हर किसी में प्रूफ देखेंगे, तरीका क्या है, कैसे हो रहा है। चलिए जी, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहला फार्मूला, जिसका नाम है डी साइन इनवर्स x बटा में dx इज इक्वल टू, फार्मूला तो याद ही हो गया, 1/1 - x² रूट में। अब ये होता कैसे है, हमें देखना है इसका प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ देखने के लिए आपको तनिक भी चिंता नहीं करना है। क्या हुआ भाई, चलिए, हाँ जी, तो मैं दिखाता हूं आपको प्रूफ इसका। सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम कि आप दिए गए फंक्शन को y मानिए। ठीक है, और उसके बाद अपना डिफरेंशिएशन का काम कीजिए। चलिए, लेट, बहुत इजी से, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। सबसे पहले तो जो फंक्शन दिया गया है उसको हम y मानते हैं, y इज इक्वल टू fx हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जरा समझिए। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो आप ही बताइए ना, x इज इक्वल टू क्या होगा, ये साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन हो जाएगा, तो साइन y इज इक्वल टू x हो गया। यानी हालांकि ये आता नहीं है, हम लोग दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर देखिए ऐसे होता है, पूर्णतः ये आता जाता नहीं है, ये हम समझने के लिए बोल देते हैं लोग। y है तो हम साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो साइन y हो जाएगा, और मल्टीप्लाई भी नहीं, साइन ले लेते हैं, और इधर साइन ले लेंगे तो क्या होगा, देखो तुम्हारे सामने दिखाते हैं, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, x हो जाता है, और ये हो जाएगा साइन y। तो नहीं आ गया ये वाला चीज़, तो वही समझाते हैं हम लोग, इनवर्स वाला इधर चला जाएगा, जैसे कैसे बटा वाला उधर गुना में चला जाता नहीं है, बल्कि दोनों तरफ गुना करते तो ये वाला कट जाता है, उधर रह जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, खैर, तो मैंने क्या कहा आपसे कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स अगर इधर आ जाए तो साइन y हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x,
अब ये जनरल फंक्शन हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स का हमको मालूम नहीं था डिफरेंशिएशन, हमें तो साइन का मालूम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू साइन वाई। अब ये मुझे एक फंक्शन मिला, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, हो गया। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए अपने आप आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनवर्स मालूम नहीं है, हमने इनवर्स को जनरल बना लिया, और जनरल तो हमको याद है साइन का कॉस होता है, उसी के आधार पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, तो इधर है x के सापेक्ष ही करना है, इधर है साइन y x के सापेक्ष ही करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सजा दिए। चलिए अब डिफरेंशिएशन कीजिए भाई, dx बाई dx तो आपको पहले से पता है कि 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिए साइन किसका फंक्शन है, y का, तो पहले तो उसको y के रिस्पेक्ट में करना होगा, चेन रूल याद है ना सबको, तो y के रिस्पेक्ट में, और फिर y को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। अब तो देखो भाई dy dy कट जाएगा, तो d sin y बराबर dx आ भी गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो dy बाई dx निकालना भी है ना। चलिए एक हो गया। साइन का क्या होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, थीटा y है तो y रहेगा, इनटू dy बाई dx तो हमको निकालना है डिफरेंशिएट करके, है ना। बड़ी ध्यान से समझिएगा। अब ये देखिए गुना में कहाँ है, तो इधर गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से देखना, वहाँ पे ना कॉपी में यहाँ x लिख दिया गया बाई मिस्टेक, आप उसको सुधार लेंगे, थोड़ा सा वो मिस्टेक है। चलिए जी, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 कॉस y का वैल्यू आपको दिया गया है ना, तो आप चाहे तो y का वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आप ये मत पुट कीजिएगा क्योंकि आप फंस जाइएगा। क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक काम कीजिए, आपको कॉस मालूम है ना, कॉस को साइन के रूप में चेंज कर दीजिए। आपने पढ़ा है 10th क्लास का फॉर्मूला कॉस कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, साइन उधर जाएगा माइनस में और इसका स्क्वायर जो था वो रूट बन जाएगा। मैंने क्या किया कि कॉस को अब साइन के रूप में चेंज कर रहे हैं। क्यों, जरा समझना मेरी बात, क्योंकि अगर कॉस को साइन के रूप में चेंज कर दें तब ना ये y का वैल्यू जो है वो साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स के पास साइन आएगा तभी तो साइन साइन कैंसिल आउट होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्रिक में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, कि साइन और साइन इनवर्स ही कैंसिल आउट होता है। तो यहाँ साइन इनवर्स ये है, y का मान देख लो साइन इनवर्स है, और यहाँ कॉस है, तो कॉस और साइन इनवर्स कैंसिल नहीं हो सकता है, लेकिन साइन इनवर्स साइन रहे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग कॉस को क्या करेंगे, साइन के पदों में चेंज कर देंगे। तो ये फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है y, और इधर क्या है dy बाई dx। कुछ नहीं करना, अपने आप आंसर आ जाएगा, देखना। अब y का वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म। y का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, जरा हम मिटा रहे हैं, थोड़ा समझना ध्यान से। y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। चलिए जी, अब हमने जो लिखा है यहाँ पे उसमें y का वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या होगा देखो, 1 माइनस साइन, देखो साइन स्क्वायर y है, साइन स्क्वायर y का मतलब क्या हुआ, साइन y का स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट से जो हमारा साइन का y का वैल्यू उसको पुट कर देंगे, तो देखो भाई क्या हो रहा है, 1 माइनस साइन y के जगह पर रखेंगे y का वैल्यू साइन इनवर्स x, पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर रहेगा, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब आप तुम खुद ही देखो, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा जी, 1 अंडर रूट 1 में साइन साइन कैंसिल, x बचेगा, और स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब तुम ही बताओ, d बटा में dx, y क्या है, y है साइन इनवर्स x, रख दो साइन इनवर्स x, देखो तो तुम्हारा आंसर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही ना करना था प्रूफ, कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे किए, कुछ नहीं करना था भाई मेरे, देखो जो फंक्शन दिया है उसको y मानो,
उसको इस तरफ ले आओ, एक जनरल फंक्शन बना लो x इक्वल टू साइन वाई, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो साइन का कॉस होगा, कॉस को इधर भेजोगे बटा में आ जाएगा 1/cos i वाई, और वाई वहाँ पर अगर वैल्यू रख दोगे तो कॉस और साइन कैंसिल नहीं हो सकता ना। अब ऐसे ये क्या फॉर्मूला होगा, कॉस साइन इनवर्स x, ये कॉस साइन थोड़ी ना कैंसिल होता है, यहाँ कॉस और साइन कैंसिल नहीं होगा, जब भी होगा साइन के बाहर साइन ही होना चाहिए। तो हमें क्या था वहाँ पे कॉस वाई था, तो कॉस वाई का वैल्यू रख देते तो चेंज ही नहीं हो पाता साइन इनवर्स एक्स, तो हमें क्या करना था, पहले कॉस को साइन के पदों में चेंज करना था। तो हम लोग वही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला नियम लगाए, तो कॉस साइन में चेंज कर गया, जब साइन में चेंज कर गया तब हम लोग जो है कि नहीं वाई का वैल्यू पुट कर दिए, वाई का वैल्यू पुट किए तो साइन साइन कैंसिल, अपने आप आ गया एक्स स्क्वायर, यही हमको निकालना था, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, देख लो 1/√1 तो आप एकदम इजीली सबका निकाल सकते हो इसी प्रकार से। एक और हम निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है, चलिए एक और tan वाला, अरे भाई हटो ना, क्यों निकाल रहे tan वाला, क्योंकि एक्सरसाइज में ना tan वाला दिया भी है क्वेश्चन के रूप में, तो जोड़ा निकालना भी सीख लीजिए, क्योंकि हो सकता है, देखो ये मत समझो परीक्षा में दे देगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला आप टिक मार लीजिए कि भाई साइन वर्स एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, तो डायरेक्ट आंसर थोड़ी लिख दोगे, वहां जब कहेगा डिफरेंशिएट कीजिए, अब क्वेश्चन में तो डायरेक्ट रख देंगे, लेकिन इसी को क्वेश्चन बना देगा कि साइन वर्स एक्स का डिफरेंशियल फाइंड कीजिए, मतलब कि आपको पूरा बनाना पड़ेगा, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए tan वाले को भी, बस आज के सेवा यही समाप्त हो जाएगी, कल इसका एक्सरसाइज देख लेंगे। एक्सरसाइज भी बड़ा नहीं है, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है लगभग, तो हम लोग देख लेंगे उसको कल पढ़ाते, लेकिन कल क्या पता तबीयत ही इतना दिमाग ख़राब हो गया मेरा, फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा और पता हम दवा खाते नहीं है तो परेशानी और हो जाती है, फिर ठीक हो गया खुद पे खुद। चलिए तो देखते हैं एक और प्रूफ हम लोग, tan का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो कैसे होता है क्या होगा जरा देख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं, 2 मिनट लगेगा लगभग। हम लोग सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, किसी का भी आप निकाल सकते हो, मैं तो एक आध निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहला काम है आप फंक्शन को y मानिए, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, चलिए ठीक है। tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू x हो जाएगा, थोड़ा सजा दीजिए, x इज इक्वल टू tan y कर दीजिए, देखिए हो गया ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। चलिए अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए, नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर कोई दिक्कत हम पाते हैं कि यही है इसका हिंदी। चलिए तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के सापेक्ष ही करना है तो dx/dx, इसको भी लिखेंगे d tan y बटा में dx, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही बात dx/dx तो आपको पता ही हो गया है 1 होता है। अब ये tan y का फंक्शन है, तो पहले हमको क्या करना होगा, y है तो, हाँ बोलिए शुभम, क्या बात है बोलिए, या मैसेज ही कर दीजिए जो करना है। चलिए tan y है तो y के सापेक्ष, बस हम 2 मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, फिर y को x के सापेक्ष, ठीक है, यहाँ तक में किसी को परेशानी तो बोला जाए। शुभम कोई बात है क्या, बताओ, नहीं ना, चलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन माना y, उसको इसको जनरल फंक्शन बना दिया, tan इनवर्स को इधर ले आया तो tan y हो गया, x बार tan y जब आ गया तो हम लोग दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर दिए, जब डिफ्रेंशिएशन किए तो dx/dx 1 हो गया, ये tan y का फंक्शन था तो चेन रूल हमें पता है y के रिस्पेक्ट में ही इसको करना होगा। अब फिर y को x के सापेक्ष लिख देंगे। अब देखो वो बोलोगे सर y है तो y को x सापेक्ष, हाँ क्योंकि पता है ना dy/dx निकालते हैं तो वहाँ यही लेते हैं y को x के सापेक्ष, ठीक है, और ये dy/dx ही तो हमको निकालना है। चलिए जी, फिर वही बात 1, ये देखो tan का क्या है आपने पढ़ा है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन आपने क्या पढ़ा है, sec स्क्वायर थीटा आपने तो पढ़ा है, sec स्क्वायर थीटा, थीटा y है तो y लिखेंगे। आपको तो पहले वाला याद होना चाहिए, पहले वाला डिफरेंशिएशन याद नहीं रखेंगे तो आगे का कैसे काम कर पाएंगे, इसलिए एक्सरसाइज वाइज जो भी मिल रहा है उसको याद करते चलिए। इनटू ये हो गया dy/dx, अब dy/dx फाइंड करना है, इसको बटन भेजिए एकदम जस्ट सेम, तो 1/sec स्क्वायर y इज इक्वल टू dy/dx। अब आप बताओ, फिर यहाँ sec है और ये y है, y क्या था तुम्हारा tan इनवर्स, जब यहाँ रखोगे तो sec और tan कैसे कैंसिल होगा,
यानी क्या करना होगा, tan और tan रहता तो tan कैंसिल, इसलिए पहले इसको tan के पदों में चेंज करना होगा। तुमको पता ही ST फार्मूला, फिर वही तीनों फार्मूला याद होना चाहिए तुमको। क्या फार्मूला है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो तुम ही बताओ, यहाँ से sec स्क्वायर ही है ना, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, वहाँ पर स्क्वायर नहीं था इसलिए रूट भेजना पड़ा था, स्क्वायर तो दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल माइनस होता चल जाएगा प्लस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चेंज कर लो ना, 1 बाई सेक की जगह पे क्या लिख दोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है y, तो y चेंज कर दिए। अब y का वैल्यू जो था इक्वेशन फर्स्ट से उसको पुट कर दो, देख लो सिंपल। फिर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, थोड़ा मिटा देता हूँ, हमारा आंसर आ गया एकदम एक लाइन में। देखो तो इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर वाई का मतलब क्या हुआ, tan वाई का स्क्वायर, तो मान लो tan वाई का स्क्वायर है, इज इक्वल टू dy बाई dx। चलो 1 प्लस tan वाई, तो tan y का वैल्यू यहाँ पे दिया है tan इनवर्स x, तो रख देंगे tan इनवर्स x, पूरा का स्क्वायर है तो स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx। अब आप तुम ही देखो ना, tan कैंसिल, 1 बाई 1 प्लस tan कैंसिल, तो क्या बचा x, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, देख लो यही तो था, यही ना था जी, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर यही था, आ गया dy बाई dx। कुछ करना था, कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है, लास्ट में इसलिए लिख दो। इसलिए d बटा में dx, y क्या था तुम्हारा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू, आ गया फॉर्मूला 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं कुछ रटना नहीं है, आराम से आप प्रूव्ड कर सकते हैं। देखिए दो मैंने आपको प्रूफ किया, कहीं कोई परेशानी कहीं कोई कष्ट कुछ नहीं हुआ। अब कल हम लोग जो है कि नहीं इसका एक्सरसाइज देखेंगे 5.3। ओके, आज की सेवा यहीं समाप्त होगी, इतना ही थ्योरी था।